तो सर मेरा एक फ्रेंड था, वो उस टाइम पे सीरियल्स के कुछ क्लिप्स लेकर के वीडियो डाला करता था। सर तुम ये सब पढ़ाई के करते रहते हो, ये सब मत करो। सर वो बंदा मतलब महीने का 50 से 60 हज़ार ऐसे ही कमा लेता था, बस क्लिप्स उठा के डालनी थी उसको। तो सर आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 2 पेन ड्राइव खरीद के लाया था सेम टाइम मार्केट से, और मैंने 5 महीने के लिए यानी 150 दिन के लिए मैंने 130 वीडियो शूट किए थे, 5 से 10 मिनट के लेकर के। तो हुआ क्या सर, मैं जैसे सॉल्यूशन वाले वो डाले, मेरा ब्लॉगर पे था, तो वो बच्चों ने सर्च किया तो वो मेरा ट्रैफिक पूरा आना लग गया सर। उस टाइम पे मेरा कम से कम एक दिन का 1 लाख तक ट्रैफिक गया था उस टाइम पे सर। एक दिन का 1 लाख ट्रैफिक फ्री ब्लॉगर में आया भाई साहब, इसके लिए तो पहले लाइक कर दो। अच्छा, अब रोहित बाकी लोगों के मोटिवेशन के लिए ये बहुत सारे काम करता है, तुम पहले बताओ कि तुम्हारे अर्निंग सोर्सेस क्या क्या हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। और आज जो बंदा हमारे वीडियो में आने वाला है ना, विश्वास मानिए ये एक हिडन जेम है। ये इंडिया के टॉप 10 ब्लॉगर्स में से एक है, पर ये अपनी क्षमता खुद नहीं जानता, लोग इसे नहीं जानते। और आगे आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है, अगर इसने इसी तरीके से काम किया, ये नेक्स्ट MP NRC बनने वाला है। तो बिना समय वेस्ट किए मैं स्वागत करूंगा रोहित का। रोहित, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने इस चैनल पे रिव्यू करने के लिए, मेरे ब्लॉग को सर। सर मैं जॉब के साथ साथ मेरा भी थोड़ा इंटरेस्ट था ब्लॉगिंग करने का, तो बस आपकी वीडियो देखना स्टार्ट किया तो सर दिल के अंदर एक इच्छा जागृत हुई कि मैं भी ब्लॉगिंग कर सकता हूँ। अच्छा, यस सर। तो रोहित, अब शुरुआत से बताओ मुझे कि शुरुआत कहाँ से करी, यूट्यूब से करी, ब्लॉगिंग से करी, कैसी शुरुआत, बिल्कुल शुरू से बताओ सब कुछ। हाँ सर, मैं शुरुआत में क्या ना एक स्कूल में पढ़ाता था, फिजिक्स पढ़ाता था, क्लास 12th स्टैंडर्ड की। तो वहाँ पे मेरे साथ एक सर भी थे, वो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। तो वो थोड़ा मोबाइल वगैरह इन सब चीज़ों में थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट रखते थे। तो उन्होंने सर क्या किया, मतलब उसके बाद ऐसे कोई 2 साल तक मैंने पढ़ाया। उसके बाद मेरी सर जॉब लग गई, तो मैंने स्कूल वगैरह सब छोड़ दिया। लेकिन वो जो सर थे मेरे साथ के, वो अपना पढ़ाते रहे उसी स्कूल में। तो उसके बाद सर क्या होता है, मैं तो अपनी जॉब में चला जाता हूँ, मेरा सब कुछ छूट जाता है, तो मैं अपनी रेगुलर जॉब करता हूँ सर। लेकिन 2017 में आई थिंक जियो का सिम लॉन्च होता है। तो उस टाइम पे वो जो सर थे मैथमेटिक्स वाले, जिनका नाम था सर राजकुमार सर, मैं नाम भी बताता हूँ यहाँ पे, तो उनको बड़ा इंटरेस्ट था। तो उन्होंने क्या किया, जैसे जियो का सिम लॉन्च किया, अपना यूट्यूब चैनल बना लिया उन्होंने नॉर्मली सर। तो वो मैथमेटिक्स के थे और ज़मीन के बारे में थोड़ा जानते थे, तो उन्होंने ज़मीन के बारे में जस्ट वीडियो अपने अपलोड कर दिए थे यूट्यूब पर सर। तो उस समय जियो लॉन्च हुआ था और वीडियो भी उन्होंने डाल दी, नया नया चैनल बना लिया। तो उनका सर चैनल, यकीन नहीं मानोगे सर, 2 से 3 महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर गेन कर लिए उन्होंने। 2 से 3 महीने में? 2 से 3 महीने में सर उनकी वीडियो थी जस्ट मिलियंस में चली गई, क्योंकि आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरुआती टाइम था वो। करेक्ट। और इतनी ज़्यादा यूजर्स भी नहीं थे, और जियो का सिम लॉन्च हुआ था, फ्री में डाटा भी चल रहा था सर। तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा उनका चैनल ग्रोथ कर गया। तो सर उन्होंने फिर क्या किया, एडसेंस वगैरह भी कनेक्ट कर लिया, सब कुछ हो गया, उनकी अर्निंग आना शुरू हो गई। तो वो सर ने मेरे से बोला, यार रोहित, तुम मतलब मैं मैथ पढ़ाता था, आप फिजिक्स पढ़ाते थे, तो क्यों ना आप भी यूट्यूब पे आ जाओ, फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट कर दो, और आपको अच्छी फिजिक्स आती है। तो सर मैं अब सर की रेस्पेक्ट करता था, तो मैं भी बोला चलो सर आप बोल रहे हैं तो बनाता हूँ। तो सर क्या हुआ, फिर मैं जस्ट नॉर्मली ऐसे ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। ऐसे कोई 1 महीने तक सर मैं वीडियो बनाया उस टाइम पे। ठीक है। तो सर मेरी उसमें से एक वीडियो चल गई थी, ऐसे कोई 15 से 20 हज़ार उस पर व्यूज आ गए थे, जिससे मेरे सब्सक्राइबर भी हो गए थे, 1500 से 2000 के समथिंग सब्सक्राइबर हो गए थे। ओके, ठीक है। लेकिन सर उसी बीच में मेरे को फ्रेंड मिलता है। तो उस टाइम पे सर क्या था ना, मोनेटाइजेशन का ये सब नहीं था, 4000 घंटे हो गया, 1000 सब्सक्राइबर हो गया, ये सब नहीं था। ओनली 1000 सब्सक्राइबर था, बस 1000 सब्सक्राइबर करने तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो सर मेरा एक फ्रेंड था, वो उस टाइम पे सीरियल्स के कुछ क्लिप्स लेकर के वीडियो डाला करता था सर। ठीक है, उसके चैनल पे? हाँ, वो खुद के अपने एक चैनल पे सीरियल्स की क्लिप्स डाला करता था। ठीक है। तो उन पे बड़े व्यूज आते थे, उसकी अच्छी खासी अर्निंग होती। तो मेरा फ्रेंड था, उसने मेरे को बताया, यार तुम ये सब पढ़ाई के करते रहते हो, ये सब मत करो, सीरियल की क्लिप्स उठा के डालो, कुछ नहीं होता है, और व्यूज बहुत अच्छा आता है, अर्निंग बहुत अच्छी होती है सर, मोटा पैसा आता है। हाँ राइट सर। सर वो बंदा मतलब महीने का 50 से 60 हज़ार ऐसे ही कमा लेता था, बस क्लिप्स उठा के डालनी थी उसको। टीवी के क्लिप्स उठाए डाले और 50। हाँ, क्योंकि सर उस टाइम पे कॉपीराइट स्ट्राइक ये सब इतना मैटर था नहीं सर। तो मैं भी उसकी बातों में आ गया सर, तो मैंने भी अपनी क्लिप्स वगैरह उठाए सर, मेरे भी वीडियो चलने लगे, 4-4 लाख तक व्यूज आने लग गए सर। 4-4 लाख तक?
हाँ सर, सिर्फ टीवी सीरियल्स की क्लिप डालनी पड़ी, तो मैंने वहां से अपना पढ़ाई वाली वीडियो छोड़ दी। अब मैं बोला मैं तो ये सीरियल की क्लिप डालूंगा सर। तो उसके बाद सर क्या होता है, यूट्यूब अपनी नई पॉलिसी लेके आ जाता है, बोला 4000 घंटे होंगे और 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे तब आपके चैनल मोनेटाइज होंगे और चैनल रिव्यू वगैरह ये सब स्टार्ट हो गया सर। तो उसके बाद क्या होता है, हमारे चैनल पता नहीं उनकी नजर में आ जाते हैं, स्ट्राइक आती है, चैनल खत्म हो जाते हैं। जितने उस मेरे दोस्त का भी चैनल, मेरा भी चैनल, सब खत्म हो गया सर। ठीक है, उस समय तक अर्निंग थोड़ी बहुत हुई थी कि नहीं हुई थी? नहीं सर, मेरी अर्निंग नहीं हुई थी, लेकिन मेरा जो दोस्त था उसकी अच्छी अर्निंग हो रखी थी। अच्छा ठीक है। पर उसका फिर चैनल, अब उसका चैनल फिर डिसेबल हो गया होगा सारा? उसका चैनल डिसेबल हो गया, मेरा भी डिसेबल हो गया। लेकिन जो हमारे सर थे जो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, उनका 1 लाख सब्सक्राइबर था। उन्होंने सर क्या मिस्टेक कर दिया, वो भी ज़्यादा अर्निंग के लालच में आ गए थे सर। तो शुरुआत में उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाया। हाँ। तो एप्लीकेशन बनाने के बाद एडमॉब अकाउंट बनाया। बीच में बस मैं टोक दूंगा रोहित भाई, बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आ रहा है, पर बाकी लोगों को बताना जरूरी है कि आगे आपको पता चलेगा रोहित क्या करने वाला है। पर लालच करना अच्छी बात नहीं है। सीधे सीधे तरीके से भी अगर आप काम करोगे ना, तो देखना रोहित कहां पहुंच गए और आप पहुंच सकते हो। सॉरी रोहित, बीच में इंटरप्ट किया, बताओ। यस, तो सर वो सर ने क्या किया ना, एप्लीकेशन एक बना लिया अपने लिए, थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह से सीख करके, पूरी नॉलेज नहीं थी। तो उन्होंने एक एडमोब अकाउंट बनाया और जो यूट्यूब का एडसेंस अकाउंट था और उसका एडमोब अकाउंट, दोनों एक ही अकाउंट से लिंक कर दिए थे उन्होंने। ठीक है। तो अब पता नहीं एप्लीकेशन में क्या प्रॉब्लम आई, तो उसकी वजह से यूट्यूब का भी अकाउंट डिसेबल हुआ, एडसेंस अकाउंट, और एप्लीकेशन का भी गया, दोनों खत्म हो गए उनके भी। अब वो भी डिमोटिवेट, बोला अब तो अर्निंग तो होनी नहीं है, तो चैनल पर भी उन्होंने काम करना बंद कर दिया सर फाइनली। ठीक है। तो उसके बाद सर ने क्या किया, बोला चलो मैं दूसरा नया चैनल बनाता हूँ। अब वो मैथ वाले सर ने दूसरा नया चैनल बना दिया, तो फिर से उनका चैनल ग्रो कर गया, वो 25 से 30 सब्सक्राइबर उनको हो गए। अच्छा, फिर से नया बनाया और फिर से ग्रो कर गया? अब फिर से ग्रो कर गया सर, वही टॉपिक, वही उन्होंने वीडियो डाले। ठीक है। अब सर का मेरे पास फिर से कॉल आता है। अच्छा। बोला रोहित अब आपका क्या विचार है, क्या करना है आपको? अच्छा। मैं बोला सर इस फील्ड में कुछ नहीं होना, अपनी जॉब तो है ही, बस चल रहा है। हाँ। मेरे को नहीं करना। हाँ। बोला देखो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, आप दोबारा से स्टार्ट करो। हाँ। फिजिक्स क्यों पढ़ाओ, आपको ये नहीं देखना है कितनी व्यूज आ रहा है, आपको डेली 1 या 2 लेक्चर डालना है बस। तो सर वो थोड़े गुरु थे, मैं उनकी बात मानता था, हर बात मानता था। बोला सर आप बोल रहे हो तो चलो मैं फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। तो सर उसके बाद मैंने फिर से वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया। तो मैं रेगुलर ऐसे सर 2 महीने तक वीडियो डालता रहा, जिसपे मतलब थोड़ा बहुत ट्रैफिक आ रहा है, मतलब नहीं आ रहा, मैंने वो सब सोचा ही नहीं, मैं सर की बात मान लिया। बोला सर ने बोला होगा कुछ ना कुछ फ्यूचर में होगा। तो सर मैं वीडियो डालता रहा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सर मेरे को क्या ना, मतलब जॉब से रिलेटेड कुछ काम आ गया। बोला 5 महीने के लिए मेरे को बाहर जाना था सर, और वो ऐसी जगह पे जाना था वहाँ मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, मतलब थोड़ा लोगों के साथ रहना था, तो वहाँ ये सब मैं नहीं कर पाता। ठीक है। तो सर मैंने सोचा कि मतलब ये कंटिन्यू रखना ही है। तो सर आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 2 पेन ड्राइव खरीद के लाया था सेम टाइम मार्केट से, और मैंने 5 महीने के लिए यानी 150 दिन के लिए मैंने 130 वीडियो शूट किए थे, 5 से 10 मिनट के लिए करके। कितना टाइम लगा था ये सब शूट करने में? ये सब शूट करने में मेरे को सर 11 से 12 दिन का लगा था। तो पहली बात तो इस बात पे लाइक हो जाए और रोहित के लिए तालियां बज जाएं कि आगे के 5 महीने की कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है ना? क्योंकि बहुत बार मैं वीडियो में लोगों को बोलता हूं कि कंटिन्यू होना जरूरी है, और इस समय तक अभी रोहित की कुछ मोनेटाइजेशन हुई नहीं है, पर ये इसने कंसिस्टेंसी रखने के लिए देखो कितनी मेहनत करी। हाँ रोहित। राइट सर, बिल्कुल सर, मेरे दिमाग में यही था, मेरे को मतलब डेली एक वीडियो डालना ही है। अगर एक दिन भी मिस हो जाए ना, तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं मैंने कितना बड़ा काम नहीं किया सर। तो सर मैंने ऐसा सोचते हुए पूरे 130 वीडियो रिकॉर्ड करके रख लिए, और मैं जो 5 महीने के लिए जो जॉब से रिलेटेड कुछ काम के लिए बाहर गया था सर, तो वहाँ पे भी मैंने अपने डेली एक शाम को रूटीन बना लिया था, शाम को 6 से 7 के बीच में वीडियो डालना ही है। तो सर मैं वीडियो डालता रहा। अभी उसी टाइम के पीरियड में सर मेरा एक वीडियो वायरल हो गया। ओके, ठीक है। ऐसे कोई तकरीबन उसमें 65,000 तक व्यूज आ गए, तो उससे सर मेरा वॉच टाइम ये सब पूरा कंप्लीट हो गया था। ठीक है। तो उसके बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, बड़ी खुशी मिली सर, वहाँ से मेरी जर्नी अर्निंग की स्टार्ट हो जाती है सर। तो उसके बाद क्या होता है सर, फिर मैं अपने लेक्चर्स रेगुलर रखता हूँ, और मैं सर को भी थैंक यू बोलता हूँ, सर फाइनली आज मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया आपकी वजह से। हाँ। क्योंकि वो मोटिवेट करते रहते थे, आपको बनाना है, आपको बनाना है। ठीक है। तो सर फाइनली उसके बाद क्या होता है, मैं अपनी लेक्चर्स कंटिन्यू रखता हूँ, और उसके बाद एग्जाम्स आ जाते हैं फिर। ठीक है। तो जैसे ही एग्जाम्स आते हैं ना सर,
तो मेरे को इतना ट्रैफिक मिलता है ना, मैं एग्जाम से रिलेटेड जैसे मतलब बच्चों को टिप्स एंड ट्रिक देने लग जाता हूँ ये एग्जाम के बारे में यूट्यूब में ओनली यूट्यूब में सर। अभी तक तो ब्लॉगिंग का कुछ पता भी नहीं है मेरे को। ठीक है तो सर वहां से मेरे को अच्छा खासा ट्रैफिक मिल जाता है पूरा। हाँ। और मेरी अर्निंग भी लगभग ऐसे कोई $200 से $300 हो जाती है, $300 की समथिंग बनती है मेरी उस टाइम की अर्निंग। हाँ, उस टाइम पे जब एग्जाम चल रहा था सर। ठीक है। तो सर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, बोला अब तो मज़े आ गए, मतलब काम चल गया अपना सर। हाँ। बहुत खुशी मिलती है उस टाइम पे। हाँ। लेकिन उसके बाद जैसे एग्जाम खत्म होते हैं सर, ट्रैफिक पूरा डाउन हो जाता है। हाँ। तो उसके बाद सर क्या होता है ना, फिर कोविड लग जाता है। तो कोविड लग जाता है, बच्चों की छुट्टियां बुट्टियां हो जाती है। मैं सोचा अब तो अपना यूट्यूब भी खत्म है, इसमें ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं, पढ़ाई चलती तो बच्चे देखते रहते, मेरा मतलब ये विचार था। उसी टाइम पे सर मेरे एक फ्रेंड का मेरे पे कॉल आता है कि रोहित भाई एक काम करो, आप एक वेबसाइट बना लो। तो सर वहाँ पे मेरे दिमाग में मतलब ये क्लिक कर जाता है, चलो वेबसाइट भी बना करके देख लेते हैं, फ्री टाइम तो है ही अभी, कोविड भी लग गया था, जॉब का भी इतना बड़ा प्रेशर नहीं था और यूट्यूब पे इतना ज़्यादा रेस्पॉन्स आ नहीं रहा था और छुट्टियां भी चल रही थी, एग्जाम भी खत्म हो गए थे, सब कुछ मतलब डेड पड़ गया था उस टाइम पे। ठीक है। तो उसके बाद मैं सोचता हूँ सर ये 2 से 3 महीने का टाइम है, जब सर नया सेशन स्टार्ट होगा, चलो मतलब पोस्ट डाल के देख लेते हैं सर। क्योंकि मेरे एक दोस्त का कॉल आ गया था मेरे पास, वो थोड़ा ब्लॉगिंग करता था, तो बोला आप इस काम को स्टार्ट करो, इसमें भी अच्छा हो सकता है। लेकिन सर मैं उसको शुरुआत में इग्नोर कर दिया था, बोला यार कुछ नहीं होगा, क्या लिखने विखने से कुछ नहीं होने वाला, यूट्यूब पर अच्छा मिलता है, हम तो वीडियो बनाएंगे सर। ये मेरा मानना था। ठीक है। बट सर वो मतलब दोस्त था तो अपने अंदर भी था यार ये कर रहा है तो फिर मुझे भी करना चाहिए, टाइम भी है। हाँ। तो सर मैं वही अपनी स्टडी से रिलेटेड पोस्ट डालना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने ऐसे कोई उस बंदे से मैंने पूछा इसका मोनेटाइजेशन का क्या कैसे क्या होता है, ये तो बता दो मेरे को, तो ये भी नहीं पता। तो उसने बोला आप एक काम करो, 20 से 30 पोस्ट डालो, मोनेटाइजेशन आपका हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है। सो सर मैंने कम से कम ऐसे कोई 35-40 पोस्ट डाले, 2 महीने तक मैंने सोचा भी नहीं मुझे मोनेटाइज करने के बारे में, क्योंकि मैं सोचा थोड़ा टाइम दे लेता हूँ। तो उसके बाद ही तो 2 महीने बाद मैंने उसको सर रिव्यू में डाल दिया मोनेटाइजेशन कराने के लिए। ठीक है। तो उसके बाद वो एडसेंस वाले क्या करते हैं, उसको रिजेक्ट कर देता है, बोला आपको मोनेटाइज मिलेगा नहीं, तो वो मना कर देते हैं। तो उसके बाद मैं फिर बोलता हूँ कुछ नहीं होने वाला इसमें, ब्लॉगिंग में टाइपिंग वाइपिंग करना, पूरा टाइम खराब करना है। तो उसके बाद वो दोस्त का कॉल आता है, हाँ रोहित क्या हुआ, मोनेटाइज हुआ कि नहीं हुआ? बोला यार कुछ नहीं हुआ इसमें, तो ये तो पूरा खराब हो गया, पूरा टाइम वेस्ट हो गया। तो उसने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप थोड़ा और 15-20 दिन काम करो, उसके बाद हो जाएगा। तो मैं बोला चलो इतना कर लिया सर, और थोड़ा कर लेता हूँ। तो उसके बाद किया थोड़ा बहुत, मतलब मोनेटाइजेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी थीम वगैरह का, तो उसने बोला ये चेंज करके, बंदे ने थोड़ी हेल्प कर दी थी सर। क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे को नॉलेज था नहीं, बट मैं वीडियो रेगुलर देखता था यूट्यूब पे पूरे पे। ठीक है। इतना ज़्यादा मेरे को मतलब ब्लॉगिंग के बारे में उस टाइम पे वीडियो नहीं मिल पाती थी, पता नहीं क्या रीजन था, क्योंकि जो टॉपिक में सर्च मारा वो नहीं मेरे को मिल रहा है। तो सर उस बंदे ने थोड़ा थीम वगैरह चेंज करने को बोला, तो थीम वगैरह चेंज करके मैं अप्लाई कर दिया, तो फाइनली मेरे को मोनेटाइजेशन मिल गया सर। तो उसके बाद सर फिर मैंने थोड़ा बहुत काम करना स्टार्ट किया, तो वही है सर, $1 कभी $2 बनना स्टार्ट हुआ, तो जस्ट नॉर्मल काम चल रहा है सर मेरा। और जब तक मैं सिर्फ ब्लॉगिंग पे हूँ सर, ब्लॉगर पे हूँ, मैं वर्डप्रेस के बारे में तो पता भी नहीं सर। उस समय फ्री ब्लॉगर पे कर रहे थे सारी चीजें। हाँ राइट सर, पूरा सर फ्री ब्लॉगर पे सर। तो फ्री ब्लॉगर से सब कुछ स्टार्ट किया और सारा एडसेंस वेडसेंस सारा अप्रूवल फ्री ब्लॉगर से मिल गया। फ्री ब्लॉगर में सर मिल गया। ठीक है। हाँ। तो सर उसके बाद क्या होता है, तो मैं अपनी फिर वीडियोज वगैरह रेगुलर करता हूँ, फिर वीडियो पे भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक आने लगता है सर। अच्छा। तो उसके बाद सर हाँ सर, क्योंकि नया सेशन स्टार्ट हो जाता है ना नेक्स्ट ईयर के लिए बच्चों का। हाँ। तो वहाँ पे मैं रेगुलर अपनी स्टडी की वीडियो डालता हूँ चैनल पे। हाँ। तो वो सब चलने लगता है सर। तो उसके बाद क्या होता है ना, कोविड लगा हुआ है, एग्जाम हो नहीं रहे हैं बच्चों के। ठीक है। तो बोर्ड ने अनाउंसमेंट किया, बोला इस बार हम ओपन बुक एग्जाम कराएंगे। हाँ। तो सर यहाँ से मेरा ब्लॉग है ना पूरा एकदम चेंज हो जाता है। ये कब की बात है सर? ये स्टार्ट हुआ था नवंबर 2020 में। ठीक है। तो बच्चों के ओपन बुक एग्जाम लेने का फैसला किया बोर्ड ने। हाँ। तो उस पे सर बच्चों को क्या ना कॉपियां वो पेपर देने थे, घर पे सॉल्व करके लाना था बच्चों को। तो हमने मतलब मैंने सोचा कि सर बच्चों को पेपर तो मिल गए, वो सॉल्यूशन पक्का सर्च मारेंगे गूगल पे। ओह माय गॉड यार, ये राइट सर, मेरे मतलब बच्चों को पेपर घर पे दिए गए हैं, तो वो उसका सॉल्यूशन पक्का सर्च मारेंगे। मेरे दिमाग में ये पॉइंट क्लिक कर गया। ठीक है। तो सर उससे रिलेटेड मैंने YouTube पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। हाँ। और वो सॉल्यूशन मैंने पूरे के पूरे अपने ब्लॉग पे डालना स्टार्ट कर दिया सर। ये वीडियोस पे भी डालने लगे और ब्लॉग पे भी डालने लगे? हाँ। बट सर मैं मतलब ब्लॉग था मेरा बिल्कुल अलग था, उसका YouTube में इतना मतलब कुछ पता नहीं था, बोला इनको आपस में बोलना ये सब मैं करता नहीं था। मतलब ब्लॉग अपना गूगल पर अलग चल रहा है, यूट्यूब अपना अलग चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है सर। तो हुआ क्या सर, मैं जैसे सॉल्यूशन वाले वो डाले, मेरा ब्लॉगर पे था,
तो वो बच्चों ने सर्च किया तो वो मेरा ट्रैफिक पूरा आना लग गया सर। उस टाइम पे मेरा कम से कम एक दिन का 1-1 लाख तक ट्रैफिक गया था उस टाइम पे सर। एक दिन का 1 लाख ट्रैफिक फ्री ब्लॉगर में आया भाई साहब, इसके लिए तो पहले लाइक कर दो। हाँ रोहित। राइट सर, मैं कसम से सर यकीन नहीं मान पा रहा था, बोला इतना भी ट्रैफिक आ सकता है यहाँ पर ब्लॉगर पर। हाँ। मैं ये सोचता बच्चों को सॉल्यूशन चाहिए सीधा यूट्यूब पे आएंगे, लेकिन वो गूगल पे भी सर्च मार सकते हैं, ये मेरे को यकीन नहीं हुआ। ठीक है। तो सर वहाँ पे जब 1 लाख तक का ट्रैफिक आया तो मेरी अर्निंग भी मतलब ठीक ठाक हो रही थी, ऐसे कोई $70 $80 तक मेरे को मिल गया था। तो मैं बहुत सेटिस्फाइड था, बोला यार बहुत पैसा मिल गया इस बार तो। ठीक है। तो उसके बाद सर फिर भी ब्लॉगर पे रेगुलर ऐसे ही चलता रहा। एग्जाम खत्म हुए, थोड़ा ट्रैफिक डाउन हुआ, कोई इशू नहीं सर। उसके बाद से सर क्या हुआ, मैं थोड़े इंटरव्यू वगैरह देखना स्टार्ट कर दिया था यूट्यूब पे। तो वो सतीश सर के भी वीडियो में बहुत देखा था इंटरव्यू, तो उसमें सर मैं आपका एक इंटरव्यू देखा था। तो उस समय मेरे को इतना पता नहीं था सर आपके बारे में, तो आपका इंटरव्यू देखा, स्किप कर दिया, चलो कोई नहीं। लेकिन जब आपके सर यूट्यूब चैनल मेरी नजर में आया तब तो मेरा सर दिमाग क्लिक करके बोला ये तो सर का इंटरव्यू था और सर का यूट्यूब चैनल और ब्लॉगिंग के बारे में बता रहे हैं। फिर तो सर मैं उस दिन से आपका चैनल प्रॉपर फॉलो कर लिया। और सर आपने मैक्सिमम उसमें बताया था कि आप वर्डप्रेस पे शिफ्ट हो जाओ, वर्डप्रेस पे शिफ्ट हो जाओ, दैट इज बेटर वर्डप्रेस के बारे में। तो सर मेरे दिमाग में लगा यार वर्डप्रेस पे ज़्यादा अर्निंग होती है, इसके बारे में थोड़ा मैंने मतलब वीडियो वगैरह देखना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे दिमाग में लग गया वर्डप्रेस पे इससे डबल अर्निंग हो सकती है। ठीक है। तो सर थोड़ा बहुत नॉलेज स्टार्ट किया मैंने वर्डप्रेस का लेना। तो उसके बाद सर मैंने अभी रिसेंटली ऐसे कोई 1.5 महीना हुआ है मैं वर्डप्रेस पे शिफ्ट हुआ सर। 1.5 महीने पहले। ठीक है। हाँ राइट। जब से मैं सर वर्डप्रेस पे शिफ्ट हुआ हूँ ना, आप यकीन नहीं मानोगे, उतने ही ट्रैफिक पर मैंने अर्निंग कम से कम उसे 3 से 4 गुना ज़्यादा की है। उतने ही ट्रैफिक पे जैसे ही फ्री ब्लॉगर से वर्डप्रेस पे आए तो 4 गुना इनकम हो गई, ये हमें रोहित बता रहे हैं। हाँ रोहित। हाँ राइट सर, मेरे जब मैं ब्लॉगर पे था 1 लाख ट्रैफिक आया था तो उस टाइम पे मेरी वहाँ पे $70 से $80 हुई थी। ठीक है। लेकिन अगर मैं आज वर्डप्रेस पर हूँ और मेरा 1 लाख का ट्रैफिक है तो वहाँ पर मुझे मिनिमम $300 मिल रहे हैं सर। वाह भाई वाह 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 वाह। हाँ सर। तो वर्डप्रेस का मेरे को फायदा अब पता लग गया सर। ठीक है। अब हमने काफी बात सुन ली रोहित की, अब हम देखते हैं रोहित का एनालिटिक्स। इस समय रात के 12 बज रहे हैं और रात के 12 बजे लाइव आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 32 लाइव यूजर्स हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला था स्टार्ट में, ये इंडिया का करंट टॉप 10 ब्लॉगर है और इसको पता भी नहीं है इसकी पोटेंशियल। तो लाइव रात में 12 बजे इतने हैं। अब रोहित फटाफट मुझे बता दो बिहेवियर में जाके कि टोटल ट्रैफिक कितना है। यस सर, अभी बिहेवियर पे मैं क्लिक करता हूं सर। और ये देखो जब डेट स्टार्ट हुई थी लास्ट 60 दिन का डेटा दिखा रहा है आपको। टोटल 5 लाख से ऊपर पेज व्यूज दिख रहे होंगे। एक जो पेज व्यू दिखा रहा है इसको पहले दिन का 24 सितंबर का 1.5 लाख से ऊपर दिखा रहा है। और जो ट्रैफिक गिरा है उसका रीजन ये है कि इसने माइग्रेट तो कर लिया वर्डप्रेस पे, पर हीरो होस्टिंग नाम की एक बहुत ही घटिया होस्टिंग पे माइग्रेट कर गया। मैं इसलिए लोगों को बोलता हूं कि भाई या तो फ्री ब्लॉगर पे काम कर लो, अदरवाइज काम करना है तो प्लीज थोड़ी सी एक डिसेंट होस्टिंग लो। इसलिए मैं हमेशा होस्टिंगर बोलता हूं, या एक नया बंदा है तो आप प्लीज होस्टिंगर लें। हीरो होस्टिंग के साथ कोई प्रॉब्लम ये भी थी हीरो होस्टिंग के साथ कि वहां से वो माइग्रेट भी नहीं करने दे रहा था। इतना ट्रैफिक था इसका, इतना ट्रैफिक था कि वो माइग्रेट भी नहीं करने दे रहा था। क्योंकि मैं नए ब्लॉगर को बोलता हूं कि आप होस्टिंगर पे आओ, पर जिसके पास इतना ट्रैफिक है उसको मैं बोलता हूं कि क्लाउडवेज से डिजिटल ओशन वाली होस्टिंग लो। ठीक है, तो पिछले 2-2.5 दिन से पूरी मेरी टीम लगी हुई थी कि किसी तरीके से माइग्रेट हो। कभी साइट खुलती थी, कभी साइट नहीं खुलती थी। ये लाइव एग्जांपल है, रोहित के साथ हम लास्ट 3 दिन से लगे हुए हैं कि उसकी साइट अप हो, और बड़ी मुश्किल में जाके उसकी साइट अप हुई है। ये क्लाउडवेज के डिजिटल होस्टिंग में यूज्ड है। तो अगर आप लोगों को भी होस्टिंग लेनी है तो नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन है, नए ब्लॉगर हो होस्टिंगर ले लो, नीचे मेरा अफिलिएट लिंक है, वहां डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपके पास ट्रैफिक है तो प्लीज क्लाउडवेज के डिजिटल ओशन में दो, उसकी भी अफिलिएट लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। तो ये आपको बिहेवियर दिख रहा होगा, ये इतना ट्रैफिक है भाई का। अब मुझे एक बार रोहित अपने जेटपैक का भी डेटा दिखा दो। ओके, तो ये जेटपैक का डेटा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो ये लास्ट 28 डेज का डेटा है। जैसे इसने बताया कि जब एग्जाम पास आते हैं तो ट्रैफिक इसका हाई हो जाता है, और जब एग्जाम रहते हैं तो ट्रैफिक कम रहता है। ठीक है, तो आपने ये डेटा देख लिया।
अब हम एक बार अपना सर्च कंसोल भी दिखा दे भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग, अच्छा कुछ लोग अभी है ना, मैं ब्लॉग रिव्यू बनाता हूं ना तो चले जाएंगे उबर सजेस्ट में, देखिए इनका तो डेटा नहीं दिख रहा है, और फिर कुछ लोग चले जाएंगे Ahref में कि इनका डेटा नहीं दिखा रहे। भाई सब दिखा दिया, जेटपैक डेटा दिखा दिया, एनालिटिक्स दिखा दिया, भाई वो सर्च कंसोल भी दिखा दे, रिफ्रेश कर दे जरा सर्च कंसोल को, है ना, ठीक है। अब इसके बाद भी अगर आप झूठ बोले तो आपको शाश्वत दंडवत प्रणाम है। मतलब कुछ लोग ही ऐसे हैं, आई एम सॉरी, कुछ लोग हैं, पर उनको शाश्वत दंडवत प्रणाम करना भी जरूरी है, ठीक है भाई। इसका पूरा ट्रैफिक देख लो, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना, सर्च से 92% है और डिस्कवर से 8% है। अगर आपको डिस्कवर नहीं पता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालें। मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूं कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाना है, पर इसके ऊपर भी एक वीडियो बनेगा, ठीक है। तो ये आपने सारा डेटा देख लिया। अब है ना, एक काम करेंगे, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं रोहित, ठीक है। यस सर। अब पहली चीज तो मैं तुम्हें बताऊं रोहित कि बहुत सारी मिस्टेक्स हैं तुम्हारे ब्लॉग में। अगर हम एसईओ पर्सपेक्टिव की बात करें तो अगर मुझे तुम्हारा डेटा नहीं दिखता, मैं मानने के लिए तैयार नहीं होता कि तुम्हारे पास इतना ट्रैफिक है। एज एन एसईओ एनालिस्ट मैं बहुत सारी इसमें बुराई निकाल सकता हूं, पर मैं एक चीज बोलूंगा बाकी लोगों को भी कि जैसे हमारे, अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो वीरेंद्र सहवाग हैं और जसप्रीत बुमराह हैं, ऐसे जो प्लेयर्स हैं, अगर ट्रेडिशनल कोच आते और उनसे अपना नेचुरल बिहेवियर चेंज करने के लिए कहते तो वीरेंद्र सहवाग वैसा वीरेंद्र सहवाग नहीं होता जैसा आप देख रहे हैं। और जसप्रीत बुमराह, उसका एक्शन इतना अलग है कि उसको यह बोल दिया गया था कि 1 साल ही मैक्सिमम आप खेल पाओगे, उसके बाद तो आप सिर्फ इंजर्ड ही रहोगे। पर दोनों ने जो ट्रेडिशनल कोचिंग वाली चीजें होती हैं उनको गलत प्रूफ कर दिया। रोहित, मैं एक एसईओ एनालिस्ट हूं, मैं 8 साल से ब्लॉगिंग कर रहा हूं, पर मैं गूगल नहीं हूं, ठीक है। यस सर, यस सर। गूगल को तुम्हारा कंटेंट पसंद आ रहा है, एक बहुत बड़ा रीजन ये है तुम्हारा कंटेंट पसंद आने का कि जैसे तुमने बोला, तुमने दिमाग लगाया, तुम्हारा जो कंटेंट है, कंटेंट इज द किंग वाली बात चलती कि तुमने दिमाग लगाया कि अच्छा अब बच्चे ये सोच रहे होंगे, अच्छा अब बच्चे ये कर रहे होंगे, और बच्चों को भी तुम्हारा कंटेंट पसंद आ रहा है। तो अगर गूगल को पसंद आ रहा है तुम्हारा कंटेंट, तो मैं कौन होता हूं उसकी बुराई निकालने वाला, समझ रहे हो? यस सर, यस। ठीक है, तो तुम जिस तरीके से काम कर रहे हो उसमें चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे तुम आर्टिकल लिख रहे हो, जो कर रहे हो वो सारी चीजें करो। यस सर, यस। सिर्फ कुछ छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं जो बताना जरूरी है, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, ठीक है, तुम एक इंस्पिरेशन बनने वाले हो, ठीक है। जब ये वीडियो रिलीज होगा उसके बाद तुम एक इंस्पिरेशन बनने वाले हो, तो बहुत सारे लोग तुम्हारे ब्लॉग पे आएंगे, इससे तुम्हें भी बहुत फायदा होगा, तुम्हें पता है, वेब मेंशंस वाली टेक्निक से। यस। प्लस वो भी देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मैं कुछ बताऊंगा कि जैसे ये ब्लॉग है रोहित का, यहां पे अब जल्दबाजी में हुआ है रोहित, या मुझे नहीं पता। जैसे ये वाली जो पोस्ट है तुम्हारी, ये अनकैटेगराइज्ड है, ठीक है। यस सर, यस सर। नीचे वाली सेकंड पोस्ट है, ये भी अनकैटेगराइज्ड है ना। तो ये जल्दबाजी में हो गई होगी सारी चीजें। यस सर। क्योंकि ट्रैफिक अचानक से बहुत आने लग गया, बट ऐसी मिस्टेक्स अपने को नहीं करना है, ठीक है। यस सर, यस सर। अब दूसरी चीजें क्या है, जैसे तुमने बोला तुम टेक्निकली इतना अवेयर नहीं हो क्योंकि तुम अभी अभी वर्डप्रेस पे आए हो, तो एक ऑब्जर्व एंड रिएक्ट वाला मेरा मेथड है जो मैं हमेशा फॉलो करता हूं, और वो हम थोड़ा सा अप्लाई करेंगे यहां पे। तो जब मैंने देखा तुम्हारा यही वाला ये जो आर्टिकल था, ये मैंने यहां पे डाला, ठीक है। यस सर। मुझे पहली साइट ये वाली मिली, पहली साइट खोली मैंने, तो ये वाला पेज खुला इसका, और इसको मैंने अगेन रिच स्निपेट पे डाला, ठीक है। रिच स्निपेट पे डालने का मतलब ये है कि हम देखते हैं कि कौन कौन से स्निपेट्स आ रहे हैं। yes, अगर अभी भी आप लोग क्लियर नहीं है कि रिच स्निपेट्स क्या है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। और यहां पे देख रहे हो कि क्या स्निपेट्स बन रहे हैं, एएमपी आर्टिकल्स, ठीक है। एक आर्टिकल बन रहा है, एक बन रहा है हाउ टू, ठीक है। यस सर, यस। कैसे करना है, ओके। यस। तो ये इसने अपने आर्टिकल में डाल रखा है। सिंस तुम नए हो, तुम्हें नहीं पता है, पर ये सारी चीजें भी देखो, तुम्हारे कंटेंट से खुश हैं लोग, पर ये सारी चीजें भी डालना जरूरी है। पिछले वीडियोस में अगर तुम मेरे देखोगे, जैसा कि ये बोलता भी है कि इसने सारे मेरे ब्लॉग रिव्यूज देखे हैं, पर ये सिंस नया है, पर धीरे धीरे करके तुम्हें सीखना पड़ेगा कि हाउ टू कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। यस सर। FAQ नहीं है इसमें, कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐड करना पड़ेगा तुम्हें। तो इससे क्या है ना कि और गूगल खुश होगा, और तुम्हारे सर्च जो अभी आ रहे हैं उससे और ज्यादा तुम्हारा ट्रैफिक बढ़ने वाला है, ठीक है।
यस सर, यस। है ना, ये चीज करना है, क्योंकि मैंने तुम्हारा भी यूआरएल देखा तो तुम्हारा बाय डिफॉल्ट आर्टिकल है, क्योंकि शायद जनरेट प्रेस फ्री थीम यूज कर रहा है ये, उस वजह से बाय डिफॉल्ट आर्टिकल आ गया होगा, बट बाकी कुछ भी स्निपेट्स नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, यस सर। इसके बाद क्या है, देखो तुम्हें बहुत ट्रैफिक मिल रहा है। यस सर। अब क्या होगा, लोग तुम्हारे इस पेज पे फॉर एग्जांपल सर्च से आए, उसके बाद वो तुम्हारे होम पेज पे आएंगे। ठीक है, यस सर। होम पेज पे तुम्हारा जो साइट है वो ब्लॉगिंग स्टाइल से बनी हुई है कि लास्ट में तुम्हारे आर्टिकल्स दिख रहे हैं। यस सर। अब हमने ऑब्जर्व एंड रिएक्ट में देखा, ये वन ऑफ योर कॉम्पिटिटर है, इसका होम पेज देखो कैसा है। ठीक है, यस सर। तुम्हें अपने होम पेज को कुछ इस तरीके से या कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा कि जो बंदा आया है वो अगर होम पेज पे आता है तो उसको प्रॉपर और भी इंफॉर्मेशन मिल जाए कि तुम्हारे पास क्या 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 सारी चीजें हैं। एक ये रीजन है, और दूसरा शायद तुमने अभी 195 पोस्ट ही लिखे हैं ना। यस सर, यस सर। तो पोस्ट बहुत कम है, सिर्फ 190 पोस्ट में इसका इतना लाखों का ट्रैफिक है, तो ये भी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का तुम्हें धीरे धीरे करके अपना होम पेज बनाना है। यस सर। इससे तुम्हारी बहुत अच्छी ब्रांडिंग भी होगी, प्लस एक बंदा अगर एक पेज पे आ गया, फॉर एग्जांपल फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर के लिए आया, तो होम पेज पे आता है तो मैथमेटिक्स का भी देखेगा, वो केमिस्ट्री का भी देखेगा। यस समझ रहे हो? यस सर। वो और भी कुछ जनरल नॉलेज का भी कुछ सारी चीजें देख सकता है, तो वो सारी चीजें चलती रहेंगी। ओके, यस सर। तो ये बेसिकली छोटा सा तुम्हारा लग रहा है मुझे कि ये सारी चीजें तुम्हें अपने ब्लॉग पर करने की जरूरत है। प्लस बाकी चीजें जो छोटी मोटी सी कुछ चीजें थी कि इंटरनल लिंक्स नहीं हैं, वो छोटी मोटी सी चीजें हैं, वो तुम देख लो। बाकी मैं इस ब्लॉग में कुछ भी तुम्हारी बुराई नहीं निकाल रहा हूं, बाकी लोगों के लिए है ये। बाकी लोग जो वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आप physicshindy.com देखें रोहित का, और आप बताएं कि इसमें रोहित ने क्या अच्छा किया है और रोहित ने क्या बुरा किया। मैं चाहता हूं कि इस बार आप लोग इसका ब्लॉग रिव्यू करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता, क्योंकि ये मेरे ट्रेडिशन से बिल्कुल अलग काम कर रहा है। ये मेरा वीरेंद्र सहवाग है। ठीक है, यस सर। ये मैं रोहित तुम्हें बोल रहा हूं कि अगर तुम इसी तरीके से और शिद्दत तुमसे काम करते हो, यू आर गोइंग टू बी नेक्स्ट MPNRC, जो एक दिन में 12 लाख रुपए कमा रहा है। ठीक है, यस सर, है ना? यस सर। तो ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, अब रोहित बाकी लोगों के मोटिवेशन के लिए ये बहुत सारे काम करता है। तुम पहले बताओ कि तुम्हारे अर्निंग सोर्सेस क्या क्या हैं? अर्निंग सोर्सेस तो सर यूट्यूब चैनल से एडसेंस के थ्रू भी अर्निंग होता है सर। ठीक है, एंड उसके बाद ये ब्लॉगिंग है सर, जो वेबसाइट है इससे भी ठीक ठाक अर्निंग हो जाता है। एंड उसके बाद सर यूट्यूब चैनल पे स्पॉन्सरशिप भी बहुत सारी मिलती रहती हैं। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड सर। एंड उसके बाद सर मैंने एक चीज़ और सीखी है यहाँ पर, जो एजुकेशन रिलेटेड जो कंपनियां होती हैं उनको क्या है ना, चैनल्स सर्च करने में बड़ी दिक्कत आती है सर एजुकेशन रिलेटेड। तो मेरे फ्रेंड सर्कल में कई सारे चैनल्स हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, तो वो कंपनियां डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर लेती हैं, बोला आप हमारे लिए कम से कम 100 चैनल लेकर के आ जाइए। तो मैं वही चैनल्स का डाटा उनको शेयर कर देता, आप चेक कर लिए चैनल से, अगर आपको करवाना है तो वो उसका भी कमीशन भी दे देते हैं सर। ओके, तो आप धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि एक बार इसको रिफ्रेश कर देना एडसेंस को, ब्लॉगिंग के एडसेंस से पता चल जाए किसके कितने पैसे आए हैं। सर ये रिफ्रेश करके एडसेंस का हम पूरा दिखा रहे हैं, रिफ्रेश। यस सर। तो आप देखेंगे कि टोटल इसके $2300 आपको दिख रहा है स्क्रीन पे रोहित के, जो अभी तक ये सिर्फ ब्लॉगिंग के एडसेंस से कमा चुका है, और यूट्यूब के एडसेंस से करीबन $950 है तुम्हारे, करेक्ट? यस सर, यस, है ना? और उसे कितने मिल जाते हैं स्पॉन्सर्ड पोस्ट से यूट्यूब के? सर यूट्यूब का स्पॉन्सर्ड पोस्ट कम से कम महीने का 90,000 से 1 लाख के बीच चला जाता है सर। 1 लाख रुपए वहां से हो जाता है, प्लस जो तुम स्पॉन्सर्ड पोस्ट की सर्विसेज देते हो उससे तुम्हारी नेट इनकम कितनी हो जाती है? उससे भी सर ऐसे कोई 80,000 से लेके 1 लाख के बीच में कमीशन बन जाता है सर उसका भी। 1 लाख रुपए ये सर्विसेज से कमा रहा है स्पॉन्सर्ड पोस्ट की, 1 लाख का खुद का स्पॉन्सर्ड पोस्ट इसमें आ रहा है, $950 इसके पास यूट्यूब से आ रहे हैं। सब मिला के, ब्लॉगिंग मिला के ये करीब करीब 5 लाख रुपए महीने कमा रहा है। तो रोहित, तुम्हारी कहानी सुन के मुझे बहुत 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 अच्छा लगा,
और तुम्हारी कहानी से बहुत सारे लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिलने वाली है। तो थैंक यू वेरी मच तुम मेरे चैनल पे आए। सर थैंक यू सो मच सर, आपने अपने चैनल पर मेरे इस ब्लॉग का रिव्यू किया सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सर। तो वीडियो को यहीं पे हम खत्म करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये धमाकेदार वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कर दें। लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं आप, प्लीज लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां पर हम ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉगर्स को लाते रहते हैं। और अगर आपको अभी अपना ब्लॉग रिव्यू करवाना है तो हमसे करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।